हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं। तो ये समान ज्ञान के सेट नंबर 42 है और इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिसने भारत में डाक टिकट की शुरुआत की तो लॉर्ड डलहौजी था। और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही डाक टिकट के साथ रेल भी चलाई गई थी 1853 में। उसके अलावा किया गया था पंजाब राज्य का विलय इसने 1849 में कर लिया था। ऐसी ऐसी बातें हैं। और साथ ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अर्थात राज्य हड़प नीति से लॉर्ड डलहौजी ही संबंधित था। ये कहता था कि जिस राजा या रानी के अपने स्वयं के बच्चे नहीं हैं उनका राज्य मैं अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लूंगा। अर्थात गोद लिए गए बच्चों को ये मान्यता नहीं देता था। इसे कहा जाता था राज्य हड़प की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और ये लॉर्ड डलहौजी था। और ये इन्हीं सब कारणों के कारण जो है 1857 की क्रांति हुई। ठीक है, नेक्स्ट। महात्मा गांधी के लिए राष्ट्रपिता का संबोधन सर्वप्रथम किसने किया था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता जो है वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की जो उपाधि है वो एडोल्फ हिटलर के यहाँ दी गई थी। क्लियर है। और गांधी जी को महात्मा की जो उपाधि है वो आर.एन. टैगोर के द्वारा दिया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्होंने बांग्लादेश के साथ साथ भारत का भी राष्ट्रगान यानी कि नेशनल एंथम को लिखा है। जैसे भारत का जो नेशनल एंथम है राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक की जय है। और साथ ही जब यहाँ बंगाल में स्वदेशी आंदोलन जब चलाया जा रहा था तो उस समय उन्होंने अमार सोनार बांग्ला लिखा जो आगे चलकर बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना। ठीक है, नेक्स्ट। असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था? काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको वापस लेने का मुख्य कारण था चौरी चौरा की घटना जो आपको जीकेपी अर्थात गोरखपुर में है। और ये 5 फरवरी 1922 को घटी थी जिसमें शांतिपूर्वक जा रहे लोगों पर जो है पुलिस के द्वारा गोली चला दिया गया था। जब गोली चलाएगा लोगों पर तो लोगों की भीड़ जो है काफ़ी उग्र हो गई और थाने में आग लगा दिया गया। और यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि कितने पुलिसकर्मियों की जान चली गई थी? तो 22 पुलिसकर्मियों की इसमें जान चली गई थी। ठीक है, और इस चौरी चौरा कांड का नायक कौन था? तो उसका नाम था भगवान अहीर। ठीक है, नेक्स्ट। जालियांवाला बाग में भीड़ पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो R. डायर ने जो है आदेश दिया था। जबकि उस समय संपूर्ण पंजाब प्रांत का जो गवर्नर जनरल था वो था माइकल ओ डायर। ठीक है, और उधम सिंह ने जाकर ओ डायर को ही गोली मारी थी। जालियांवाला बाग कभी जल्दी नामक व्यक्ति की संपत्ति हुआ करती थी और ये घटना घटी थी 13 अप्रैल 1919 को। और जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। हंटर कमीशन का गठन किया गया था। जालियांवाला बाग का ये डेट जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार की जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं साथ ही सेंट्रल की उसमें भी ये डेट पूछ लिया जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। भारत जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणतंत्र कब बना? यहाँ गणतंत्र शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणतंत्र बना 26 जनवरी 1950 को। क्लियर है। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय संविधान को अधिनियमित आत्मप्रेरित कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 होगा। ठीक है, नेक्स्ट। अकबर जब नाबालिग था तब उसका अभिभावक कौन था? अभिभावक का मतलब होता है संरक्षक, केयर टेकर। तो बैरम खां था। ठीक है, बैरम खां था। और बैरम खां के नेतृत्व में ही इसने बैटल ऑफ पानीपत थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का युद्ध जो है इसने अकबर ने जीता था। ठीक है, हेमू के आंख में तीर लग गई थी। और अकबर का जो राज सिंहासन इसने युद्ध स्थल में बनाया वो ईंट का बनाया और उसी पर अकबर को बैठाया और इसका राज्याभिषेक किया। ठीक है, 1757 में सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव के द्वारा प्लासी का युद्ध में पराजित हुआ था। तो सिराजुद्दौला जो है
23 जून 1757 को जो है लॉर्ड क्लाइव के हाथों पराजित नहीं हुआ था, इसको भगा दिया गया था। बात यह है कि सिराजुद्दौला का जो मीर जाफर था सेनापति और उसका पुत्र मीरन था, इन लोगों के द्वारा सिराजुद्दौला के साथ धोखाधड़ी की गई थी और पलासी जो है यह बंगाल में भागीरथी नदी के तट के किनारे था। लॉर्ड क्लाइव के पास तो मात्र 10,000 ही सैन्य थी और ये कहा गया क्या नाम है उसका, मीर जाफर के द्वारा अपने पुत्र मीरन को बताया कि जाके सिराजुद्दौला से बोलो कि लॉर्ड क्लाइव जो है हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में सेना लाया है और सिराजुद्दौला को पालकी में बैठा के मीरन जो है वो भगा देता है और रास्ते में ले आकर सर काट देता है। क्लियर है। नेक्स्ट, मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली किसने स्थानांतरित की थी? तो आगरा से दिल्ली जो है शाहजहां ने स्थानांतरित की थी और शाहजहां के द्वारा ही ताजमहल का निर्माण किया गया है। ठीक है, दिल्ली का लाल किला हो, ये सब जो है शाहजहां के द्वारा निर्माण किया गया है और शाहजहां को जो है स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है, आर्किटेक्चर के लिए, और जहांगीर को चित्रकला के लिए। सबसे पुराना जो है ध्रुपद गायन कौन है? तो हिंदुस्तानी गायन जो है सबसे पुराना ध्रुपद गायन है। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब थे। ठीक है, उपराष्ट्रपति का जो संबंध है वो अनुच्छेद 63 से है। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न उपराष्ट्रपति से संबंधित आते हैं। भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ है? यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो है वो जो है देहरादून में स्थित है। उत्पाद शुल्क वह कर है जो माल के उत्पादन पर लगाया जाता है। यहूदी और ईसाई धर्म का उदय कहाँ हुआ था? फिलिस्तीन में। और भारत की प्रथम युद्ध क्षेत्र मिसाइल कौन सी थी? ये पृथ्वी थी। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। प्याज जो है किसका परिवर्तित रूप है? तना का। तना का यानी कि स्टेम का जो है परिवर्तित रूप है। हद कर दी आपने। हल्दी, अदरक, प्याज, तना, प्याज और आलू, ये सब जो है तना के परिवर्तित रूप है। ठीक है। नेक्स्ट, हिडकल परियोजना किस नदी पर है? तो घाटप्रभा नदी पर है हिडकल परियोजना। सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? काफी तकिया कलाम प्रश्न है। 20 अगस्त को मनाया जाता है और राजीव गांधी के जन्म तिथि के रूप में इसको सद्भावना दिवस मनाया जाता है। बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? ऐसे प्रश्न हमेशा फंसते हैं जल संधि वाला से संबंधित। तो डेविस जल संधि जो है वो बफिन की खाड़ी और प्लस अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। क्योंकि हम लोग काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं और ये जो मैं अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये तरीका आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा लोग। खाना पचाने में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है खाना पचाने में। और ये देखिए, शरीर की वो जो पचने की जो क्रिया होती है तो उसमें एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के निकलने से भोजन क्या हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। और जब अम्लीय हो जाएगा तो हानिकारक जो जीवाणु होंगे वो मार दिए जाएंगे, तो खाना आसानी से पच जाएगा। ठीक है। रसायनों की रानी भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ही कहा जाता है और रसायनों का राजा H2SO4 यानी कि तेजाब को कहा जाता है। दक्षिण भारत का अंतिम राजवंश कौन था? तो काकतीय राजवंश था। आप लोगों को कमेंट करना है कि काकतीय वंश का संस्थापक कौन था और इसका कैपिटल यानी कि राजधानी कहाँ थी। सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी? रुद्रदामन प्रथम के द्वारा। और ये जो था रुद्रदामन प्रथम, ये चंद्रगुप्त मौर्य का सामंत था। सामंत मतलब राजा के दरबार में जो गवर्नर होते हैं वही। और ये है कहाँ? तो गुजरात में था। सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता था। पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी कितनी होती है? 4 जुलाई को होती है अधिकतम दूरी और 3 जनवरी को न्यूनतम दूरी होती है। आपात उपबंध संविधान के किस भाग में है? तो भाग 18 में है। भाग 18 में आपात उपबंध है और 3 प्रकार के हैं। एक तो है 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। 352 जो है वह राष्ट्रीय आपात कहलाता है और 356 को ही राज्य आपात या राष्ट्रपति शासन आप कह सकते हैं। और साथ ही 360 जो है वित्तीय आपात है, जिसको अभी तक भारत में एक बार भी लागू नहीं किया गया है। ऋग्वैदिक युग की प्राचीन संस्था का क्या नाम था? विदत।
इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले किस देश में हुआ? अमेरिका में 1995 से हम लोग जो है इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। आज इंटरनेट नहीं होती तो हम लोग भी इस चीज़ों को एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर पाते। बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र कौन थे? तो बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब थे और जिन्हें धोंधू पंत भी कहा जाता है। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है आर्कटिक वृत्त कहलाता है। ठीक है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जापान की जुंको तबेई थी। जुंको तबेई। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुगली है। उड़ते वायुयान की ऊंचाई अल्टीमीटर से मापा जाता है। लाल मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की मात्रा अधिक होती है। ऐसे प्रश्न फंसते हैं कि किस मिट्टी में किसकी मात्रा ज़्यादा होती है? तो सिलिका का मतलब होता है बालू और प्लस लोहा, और आयरन ऑक्साइड के कारण ही लाल मिट्टी का जो है वह लाल रंग होता है। लाल रंग किसके कारण होगा? आयरन ऑक्साइड के कारण। भारत का प्रथम बैंक कौन सा था? तो पंजाब नेशनल बैंक था। यहाँ प्रश्न पर ध्यान देना है कि भारत का प्रथम बैंक। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्रों में 1929 से दिए जाते हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं कि भारत के कुछ प्रमुख औद्योगिक संगठन हैं, जैसे हिंदुस्तान मशीन टूल्स निगम कहाँ है? तो बेंगलुरु कर्नाटका में है। इसरो का भी मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटका में ही है। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी बर्नपुर पश्चिम बंगाल में। बोकारो स्टील लिमिटेड बोकारो झारखंड में चला गया है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो है राउरकेला उड़ीसा में है, और ये जर्मनी के सहयोग से बना था। ठीक है, तो पेन को मोटा करना पड़ेगा। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ है? तो कोचीन केरल में है। शिपयार्ड जहाज रानी वाला। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल मध्य प्रदेश में, इसको तो याद करना ही पड़ेगा। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है पेरम्बटूर तमिलनाडु में है। और करेंसी नोट प्रेस कहाँ है? तो नासिक महाराष्ट्र में है। हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट संस्थान जो है बेंगलुरु कर्नाटका में। कॉमिक चरित्र और उसके रचनाकार। सुपरमैन के रचनाकार कौन है? जेरोमी सीगेल एवं जोसेफ सुस्तर। टॉम एंड जेरी के विलियम हान्ना एवं जोसेफ बर्बरा। स्पाइडरमैन के स्टेनली। डोनाल्ड डक या मिक्की माउस के वाल्ट डिज्नी। बैटम के बाबा केन। टार्जन के एडगर राइस बैरोज। चाचा चौधरी के प्राण। और फैंटम बेताल के ली फॉक। कुछ प्रमुख भारतीय विद्वान और उनके संरक्षण, जैसे देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये आपको और डिवीजन में छांटने में आता है मिलान करने वाले में। हरिसेन जो था किसका कवि या दरबारी विद्वान था? तो समुद्रगुप्त का, जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की, इलाहाबाद वाला। कौटिल्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की, जो राजनीति की पुस्तक है। अशोक घोष किसके दरबार में थे? कनिष्क के। नागार्जुन भी कनिष्क के। चरक भी कनिष्क के। काफ़ी इंपॉर्टेंट है अश्वघोष, नागार्जुन और चरक। चरक जो थे एक प्रकार के आयुर्वेदाचार्य थे। ठीक है, डॉक्टर थे। वान भट्ट जो था हर्षवर्धन का। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान का। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का था। शेख निजामुद्दीन भी अलाउद्दीन खिलजी के थे। अबुल फजल टोडरमल अकबर के थे। अबुल फजल जो है इसके द्वारा अकबरनामा की रचना की गई, और टोडरमल जो थे दीवान थे, अर्थात टैक्स वक्स से संबंधित कार्य करते थे। कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तानसेन बैजू बावरा अकबर के दरबार। बदायूनी फैजी भी अकबर। कुतुबी महमूद गजनवी का था, जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। बीरबल रामतनु पांडे इनका वास्तविक नाम था। दिमाग से काफ़ी तेज व्यक्ति थे। अब्दुल हमीद लाहौरी जो है शाहजहां के काल में। तुलसी सूरदास और मलिक मुहम्मद जैसी भी मुगल काल से संबंधित है। भूषण बिहारी रहीम भी मुगल काल। बायां हाथ के नियम में अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, और एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। विषुव यानी कि इक्विनॉक्स जो है 21 मार्च को होता है, और खरीफ मौसम की शुरुआत जून में होती है, अभी जून ही चल रहा है। और धाग तीज बामर इसका ट्रिक है। धाग तीज बामर, धान गन्ना तिलहन ज्वार बाजरा मकई और रहर, ये सब जो है खरीफ की फसलें हैं। दांत और अस्थि का मुख्य अकार्बनिक संगठन जो है कैल्शियम और प्लस फास्फेट है।
याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और जीभ के अग्रभाग से मीठा। भारत में शंकुधारी वन जो है हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी दी गई थी। भारतवर्ष का अंडमान एवं निकोबार द्वीप जो है वह इंडोनेशिया के निकट है। बौद्ध धर्म प्रचार के लिए अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उद्योग से है, वर्गीज कुरियन वाला। और पारिस्थितिकी तंत्र के दो अवयव जैवीय और अजैवीय है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजी का प्रश्न है। सरपत यानी कि बिल्ले वृक्ष की लकड़ी से सामान्यतः क्रिकेट के बल्ले का निर्माण किया जाता है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एवो यूम थे। जूट में सड़न जो है भौतिक एवं रासायनिक अभिक्रिया है। देखिए कितना अच्छा प्रश्न मिला कि जूट जो सड़ जाता है, पानी में डाल देते हैं ना हम लोग उसके डंठल को, तो जो सड़ता है और छाल जो छोड़ता है वो भौतिक भी है और एक प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बनता है। बीसीजी यानी कि यक्ष्मा, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस का टीका है। भारत में प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी? तो चोकिला अय्यर। और इससे संबंधित हम लोग 30 से 40 वन प्रश्नों को भी हल करेंगे ऑप्शन के साथ इसके लास्ट में। कि भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव चोकिला अय्यर। रेल यात्री बीमा योजना जुलाई 1994 में प्रारंभ हुई। और उड़ीसा में जो घटना हो गया है बालासोर वाला ट्रेन दुर्घटना, उसमें ये काम आएगा। तो रेल यात्री बीमा योजना जुलाई 1994 में। शरीर में ऊतकों का निर्माण जो है किससे होता है? तो प्रोटीन से, टूट फूट हो, मरम्मत हो, प्रोटीन। असम राज्य के उत्तर दिशा में भूटान देश है। युगांत नामक पुस्तक लेखक महेश एल कुचवार हैं। असम के प्रथम मुख्यमंत्री गुरु गोपीनाथ बारदोलई थे। और ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? कैलोरी। और एक कैलोरी में क्या होता है? 4.184 जूल होता है। यही सब प्रश्न पूछे जाते हैं और बार बार हम लोगों से गलतियां हो जाती हैं। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी में 4.184 जूल है। 5वीं लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था। देखिए, रुपये का सिक्का भारत में पहली बार शेर शाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया। और विश्व की सबसे छोटी नदी द्वीप उमानंद कहाँ है? तो असम में। अब आइए हम लोग प्रश्नों को फटाफट हल करें। रेल यात्री बीमा योजना कब शुरू किया गया? 1994 में। महाभाष्य किसकी रचना है? पतंजलि की। किस लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था? तो 5वीं की। विश्व की सबसे छोटी नदी द्वीप किस राज्य में है? असम में है, उमानंद। खरीफ मौसम की शुरुआत कब होती है? जून में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। कॉमिक चरित्र चाचा चौधरी के रचनाकार प्राण हैं। कॉमिक चरित्र स्पाइडर मैन के कौन है? तो स्टेनली हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। एंडीज पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी कब होती है? 4 जुलाई को। आपात उपबंध संविधान के किस भाग में है? 18 में। इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले किस देश में हुआ था? अमेरिका में। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला किस देश की थी? जापान की थी। ऑस्कर पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किया जाता है? 1929 से। भारत में बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ क्रिकेट ऑफ कंट्रोल ऑफ इंडिया की भी स्थापना 1928-29 में हुई थी। भारत में डाक टिकट की शुरुआत वहीं डलहौजी। भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणतंत्र कब बना? तो 26 जनवरी 1950 को बना। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला किससे हारा था? तो लॉर्ड क्लाइव से। हारा नहीं था, उसको भगा दिया गया था और उसकी हत्या भी कर दी गई थी। युद्ध मैदान से कहा गया कि बहुत ज़्यादा सेना लॉर्ड क्लाइव जो है लेकर आया है और इसको भगा दिया गया था, चले जाइए नहीं तो मारे जाइएगा। मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली तो शाहजहां ने स्थानांतरित की थी। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड किस राज्य में है? ओडिशा में है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड किस राज्य में है? केरल में। टार्जन कॉमिक चरित्र के रचनाकार कौन है? टार्जन कॉमिक चरित्र के रचनाकार कौन है? तो एडगर राइस बैरोज हैं। हिंदुस्तान मशीन टूल्स निगम हिंदुस्तान मशीन टूल्स निगम किस राज्य में है? तो कर्नाटक के बेंगलुरु में है। हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट संस्थान किस राज्य में स्थित है? कर्नाटका में।
प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो तना का। सबसे पुराना हिंदुस्तानी गायक कौन है? ध्रुपद है। स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी? 1908 में। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने श्रीलंका किसे भेजा था? तो संघमित्रा को भेजा था। महेंद्र और संघमित्रा को उन्होंने जो है भेजा था, महेंद्र और संघमित्रा को। हिडकल परियोजना घाटप्रभा नदी पर है। संसार में सबसे अधिक प्राकृतिक गैस जो है वो कहाँ निकलती है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संसार में सबसे अधिक प्राकृतिक गैस जो है वो कहाँ निकलती है? इंडोनेशिया में। ऑप्शन के हिसाब से तो यही होगा, लेकिन ऐसे देखा जाए तो रसिया होगा। सुरक्षा परिषद का पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1946 में हुआ था और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। फैजी किसके दरबार में था? अकबर का। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऐश्वर्या राय ने मिस वर्ल्ड का खिताब कब जीता था? 1994 में। और कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कौन सा शब्द जो है संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। तो पंथ निरपेक्ष है, समाजवादी है, प्रभुत्व संपन्न है, लेकिन लोक कल्याण की बात उसमें नहीं है। प्रियम्बल में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? 2 बार हुआ है। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, 2 बार हो गया। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो अल्फा क्लोरोएसिटोफिनोन है। और धरती पर जीव की उत्पत्ति कहाँ हुई? तो समुद्र में हुई। धरती पर जीव की उत्पत्ति कहाँ हुई? समुद्र में हुई। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत यानी कि नेचुरल सिलेक्शन का जो सिद्धांत है वो दिया था डार्विन ने। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी? तो चोकिला अय्यर। उतबी किसका दरबारी कवि था? तो महमूद गजनवी का। इस प्रकार ये सेशन आप लोग को कैसा लगा? अगर इसमें कोई कमी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, उसको दूर करने का प्रयास किया जाए। थैंक यू।